MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा पोस्टपोन झालेली आहे, पण आपला अभ्यास पोस्टपोन व्हायला नको. त्यासाठी अनअकॅडमीवर तुम्हाला एक नवीन कोर्स बघायला मिळणार आहे. MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी महाराष्ट्रामधील सर्व तमाम भावी अधिकाऱ्यांना ही खूप मोठी संधी आहे. अनअकॅडमीमध्ये सर्व टॉप मार्गदर्शकांनी एकत्र येऊन मराठीमधील सर्वात मोठी बॅच आपल्याकरिता तयार केलेली आहे. या बॅचमध्ये 3 महिन्यात संपूर्ण जे अभ्यासक्रम आहे ते दररोज आपल्याकडे येणार आणि त्याचबरोबर तुम्हाला टेस्ट सिरीज असो काहीही असो सगळं काही यामध्ये कवर होणार आहे. तर यामध्ये आपण बघूयात काय काय आपल्याला मिळणार आहे. तर या बॅचचं नाव आहे यशाची किल्ली. यामध्ये तुम्हाला यश 101% मिळणार आहे. तर आता इथे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॅच जर आपण बघितली तर 6 मे ते 6 ऑगस्टपर्यंत आपल्याला ही बॅच बघायला मिळणार आहे. यामध्ये आपल्याला जे म्हणजे खूप सारे जे एज्युकेटर्स आहेत त्यांच्याकडून आपल्याला जे मार्गदर्शन आहे आणि पर्सनल मार्गदर्शन आपल्याला मिळणार आहे. जसं इथे तुम्ही बघू शकता करंट अफेअर्स आणि एन्व्हायरमेंटल सायन्स. आणि हे जी बॅचेस राहणार आहे यामध्ये डाऊट सेशन्स जे तुमचे डाऊट्स आहेत ते सगळे क्लिअर होणार. MCQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स जे PDF आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. त्याचबरोबर रिअल टाईम इंटरॅक्शन टीचर्ससोबत हे सुद्धा तुम्हाला मिळणार आहे. पोल्स असो क्विजेस असो सगळं काही यामध्ये कवर होणार आहे. वेगवेगळे जे सर आहे हे तुमच्यासाठी जे कोर्सेस आहे ते घेऊन येत आहे. जसं इंडियन पॉलिटी असो, त्याचबरोबर जे इकॉनॉमिक्स असो, त्याचबरोबर रिझनिंग असो, जिओग्राफी असो, सगळे जे कोर्सेस आहे सगळे सब्जेक्ट्स जे आहे ते तुमचे इथे कवर होणार आहे अगदी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पद्धतीने. आणि जितके पण इथे एज्युकेटर्स आहेत ते सगळे खूप एक्सपिरियन्स्ड आहे आणि त्यांना माहिती आहे कशा प्रकारे जे क्वेश्चन्स आहेत ते एक्झाममध्ये विचारले जातात आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला इथे गायडन्स जे आहे ते मिळणार आहे. वेळ न घालवता लवकरात लवकर यशाची किल्ली या बॅचला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्रिप्शन घेण्यासाठी 10% जर तुम्हाला डिस्काउंट हवा असेल तर तुम्ही MMBean या कोडचा वापर करू शकता. तुम्हाला जी लिंक आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. त्याचबरोबर तुम्हाला जो कोड आहे तो वापरायचा आहे MMBean जेव्हा तुम्ही पे कराल, जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब कराल. आणि जसंच तुम्ही सबस्क्राईब कराल त्यानंतर जितके पण व्हिडिओज आहे ते सगळे तुम्हाला तिथे बघायला मिळेल. तर जर तुम्हाला MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेमध्ये यश हवं असेल तर यशाची किल्ली नक्की सबस्क्राईब करा. यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है. तो अभी अगर आप देखोगे तो जो लॉकडाउन है उसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी यहाँ पर काफ़ी फजीती हुई है. अभी अगर आप रिसेंट देखोगे कल का ही अगर आप एक इंसिडेंस देखोगे काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी एक हम बोल सकते हैं शर्मनाक हादसा हमारे देश में देखने को मिला है औरंगाबाद में, जहाँ पर MP के कुछ माइग्रेंट वर्कर्स थे. वो सरकार जो है उन्हें भेज नहीं पा रही है. इसके चलते जो पुलिस वाले हैं वो भी उन्हें अड़ाएंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे. तो इसके चलते वो रेलवे ट्रैक जो है उससे अपने जो गांव है उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे. मतलब महाराष्ट्र से आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से वो जो उनका MP है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे घर पर. अब वो चलते गए, रेलवे ट्रैक से चलते गए. अब रेलवे ट्रैक से चलते हुए उनको तो यही था ना कि भैया ट्रेन वेन जो है वो तो बंद है सब, तो ट्रेन कहाँ से आएगी. तो वो थक गए तो वहीं पे रेलवे ट्रैक पे सो गए. क्योंकि आजू बाजू में अगर आप देखोगे रेलवे ट्रैक के तो काफ़ी झाड़ होते हैं या फिर अच्छी गंदगी होती है. तो रेलवे ट्रैक पर ही वो सो गए जिससे कि उन्हें अच्छी तरीके से जो जगह है साफ़ सुथरी जगह एटलीस्ट कंपेरेटिवली वो उन्हें मिल जाए जिससे कि नींद आ जाए. वो सो गए. अब एक मालगाड़ी आई, मालगाड़ी उनके ऊपर से निकल गई. तो इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके का हादसा हमें देखने को मिला. और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि तमाचा है सरकार के ऊपर जो इस तरीके की सिचुएशन जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है. उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी फैमिली को 15-15 लाख रुपए जो है वो देने की ठानी. अब अगर जीते जी यहाँ पर उनके लिए कुछ किया जाता तो शायद इनको मरने के बाद उनकी फैमिली को 15 लाख रुपीज़ जो है वो नहीं देना पड़ता. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे जो बहुत सारे MPs MLAs बैठे हुए हैं उन्हें यहाँ पर काम करना चाहिए. क्योंकि लोगों ने उन्हें चुन कर दिया है, वो लीडर्स है और लीडर का काम होता है लीड करना. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करें. कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो लूटने का काम है वो कर रहे हैं. मतलब आप सोचिए कि कुछ MPs या MLAs ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर ढेरों मतलब आप समझ सकते हो हज़ारों में सैनिटाइजर्स आए हुए हैं कि आप छोटे छोटे सैनिटाइजर्स होते हैं ना कि आप लोगों में बांटिए, लेकिन वो बांट नहीं रहे हैं, उनके घर पे ऐसे ही पड़े हैं. तो ये भी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है. तो आपको ध्यान रखना है, अभी ये टफ टाइम है, इसमें सर्वाइव करना हमारी जिम्मेदारी है, सर्वाइव करना हमारा काम है.
लेकिन सर्वाइव करने के साथ साथ इतना विजडम भी होना चाहिए कि यहाँ पर कौन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, फिर अगली बार जब हमारे पास मौका आएगा तो उसे उखाड़ फेंकना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ यहाँ पर हुआ है, तो अर्जेंट नीड है यहाँ पर रैशनलाइज करने की, तो इसी के चलते हमें एक एक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब बैकग्राउंड अगर हम देखें तो माइग्रेंट लेबर जो है वर्स्ट अफेक्टेड है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, है ना। बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब जो है वो खोया है, जो रेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली जो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफर्ट जो है सिटीज़ को छोड़ना बिफोर द लॉकडाउन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स यहाँ पर लगाना घर पर जाने के लिए, तो ये यहाँ पर सजेस्ट करता है कि उनके पास काफ़ी लो रेजिलियंस है कि यहाँ पर सिटीज़ जो है उसमें रहे बिना एम्प्लॉयमेंट के, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी नेट्स है वो यहाँ पर दिए जा सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट में कौन कौन से फीचर्स है आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब एक्ट जो है ये ना किया गया था जिससे कि जो एक्सप्लॉयटेशन है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का वो यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर उनका शोषण करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको बोलेंगे तुम आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अगर पैसा मिल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं एक माइग्रेंट वर्कर को यहाँ पर दे रहा हूँ 500 रुपये, ठीक है, मतलब उसका बिल जो है वो तो निकलेगा 500 रुपये, लेकिन वो एक माइग्रेंट वर्कर को सिर्फ दे रहा है 150 रुपये। तो मतलब यहाँ पर सोचिए कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो है ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ लाई गई थी। लॉ में यहाँ पर जितने भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है जब वो रिक्रूट कर रहा है तो यहाँ पर उसके पास भी लाइसेंस रहना ज़रूरी है। तो ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक फीचर, दो फीचर। तीसरा फीचर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर ऑब्लिगेटेड है कि डिटेल जितने भी डिटेल्स हैं वर्कमैन के वो यहाँ पर उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा टू दी रिलेवेंट अथॉरिटी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देखने को मिलता है कि माइग्रेंट वर्क, और यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ये हमारे आर्टिकल में पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है, ये आपको आसानी से आ जाए इसलिए एक्स्ट्रा तौर पर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर माइग्रेंट वर्कमैन जो है ये एंटाइटल्ड है कि यहाँ पर वेजेस जो बाकी के वर्कमैन है उसी तरह लिए जाए। नहीं तो क्या है, जो पुराने हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है उसके पुराने यहाँ पर वर्कर्स है, अब उनको हो सकता है कि वो 250 रुपये दे रहा हो, और जो नए यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर 150 रुपये दे रहा हो। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, तो सभी को यहाँ पर इक्वली दिए जाए। कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्हें यहाँ पर रेगुलर पेमेंट भी इंश्योर करना है, नहीं तो अभी दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पर जो पेमेंट है वो देना है, एकोमोडेशन सूटेबल बनाना है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, जो क्लोथिंग है वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इस एक्ट के तहत हमें देखने को मिलती है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अब यहाँ पर लैक्यूनास कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, कि यहाँ पर फुल और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो इस एक्ट का वो हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं करता है, तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब स्टेट जो है उन्होंने यहाँ पर बेटर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इस तरीके के मेजर्स वो ले सके लॉकडाउन के दौरान। अब देखिए क्या होता था, अगर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अगर यहाँ पर प्रॉपर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं सिर्फ एक महाराष्ट्र स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में 10 माइग्रेंट वर्कर्स है, इसके भी अंदर है इसके भी अंदर है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट को पता रहेगा कि यहाँ पर 20 टोटल माइग्रेंट वर्कर्स है। अब ये 20 माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ कहाँ से आए हैं उनका भी रजिस्ट्री रहेगी, तो उन्हें ले जाने में काफ़ी आसानी जाएगी। अब यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर्ड जो है 2 कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ किया है कि हमारे 2 है और हमारे 2 है, मतलब टोटल यहाँ पर सिर्फ 4 है। अब सरकार सोचेगी 4 के लिए क्या हम यहाँ पर इतनी बड़ी रिस्क लेना, 4 तो रुक सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तो 20 है ना। अब मैं आपको यहाँ पर जो तादाद है बहुत ही कम बता रहा हूँ, यहाँ पर हज़ारों लाखों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है कि लॉकडाउन में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब यहाँ पर ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की यहाँ पर फजीती हुई है, तो ये बताता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में का कोऑर्डिनेशन है ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर जो है, काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो भी यहाँ पर गंवा दी है। प्राइमरी रीज़न है कि यहाँ पर जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो इस एक्ट के तहत सेट किए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलेगा भाई इसको 2 दिन के लिए लाना है, 2 दिन के लिए मेरे को इसको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, कपड़े देने पड़ेंगे, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो यही देखेगा कि भैया जो ऐसा ही आ रहा होगा उसको लेकर आ जाओ, कोई रजिस्टर वेजिस्टर करना नहीं है, ये सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना। कंप्लायंस इतने ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स और क्रिएट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए,
तो यहाँ पर देखिए लॉ जो है यहाँ पर सबसे पहले रैशनलाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन है वो हम कर सके। नहीं तो क्या है, हमारे यहाँ पर दो तरीके देखने को मिलते हैं, एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। हमने दोनों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टिंग्विश जो है वो भी बताया था। अब यहाँ पर मोस्टली इनफॉर्मल इकोनॉमी देखा जाए 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन में लाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सारी रजिस्ट्री ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के चलते लॉ जो है उसे यहाँ पर रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वी मस्ट बी प्रैग्मेटिक एंड इंश्योर द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ड लिया था एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें इंसेंटिवाइज भी किया जा सके, है ना, कि यहाँ पर लेबरर जो है आप उनको रजिस्टर करा, और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर नहीं किया जाता है तो कुछ एक्शन जो है उनके अगेंस्ट में वो भी ली जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो माइग्रेंट वर्कर जो है उनके हित की रक्षा हम कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। तो पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ इस साल मतलब यूपीएससी जो 2020 है प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में ये क्वेश्चन मतलब बहुत हाई चांसेस है